जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 5 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ 5 जून के दिन कैसी रहेगी। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 5 जून के दिन। यस यूनिवर्स प्लीज़, यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। एंड एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हैं। एंड या तो आपके साथ इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या तो ये आपके वर्क प्लेस से हैं, या तो ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। यहाँ पे 2 लेडीज़ एंड 1 मेल हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके मतलब ये 1 मेल ये खुद हैं, दूसरे 2 लेडीज़ हो सकती हैं, या तो ये 1 फीमेल हैं 2 मेल हो सकते हैं। जैसे अपने फ्रेंड से या किसी से ये डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, तो आपको कैसे पाया जाए, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आया जाए। क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है, मतलब या तो आपको घोस्ट करके भाग गए हैं, या तो ये ब्रेकअप हो चुका है। यस आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो लकीली सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 15, 3, 2, 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 6, 18 एंड 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए यहाँ पे दिख रहा है ओ माय गॉड, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं शुरू कहाँ से करूँ। मैजिक देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर की या तो किसी के साथ शादी हो गई थी, इस वजह से ये आपको छोड़ के भाग गए थे, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से टॉवर आ गया, वही चीज़ हो गई। ओके या फिर आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी जिसके बाद ही कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो ये चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आना, बट इनको लगता है कि डिसरिस्पेक्ट होने का खतरा बहुत है, क्योंकि यहाँ पे डिग्निटी का कार्ड आया है। तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा चक्रम चल जाए कि आप मतलब ये आपको अप्रोच भी कर ले एंड इनको किसी तरह की इंसल्ट का सामना ना करना पड़े। ओके होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। इनकी सोल इनको बहुत ज़्यादा गाइड करती है कि तुम उसके पास जाओ। मतलब ये दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, चाहे इन्होंने फाइट की हो, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, चाहे ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे कुछ भी हो। मेन चीज़ ये है कि आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है एंड ये दोबारा आने पर इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो फिर से वही फाइट हो जाए, फिर से कुछ ऐसा हो जाए जिससे जो इंसल्टिंग हो। तो ये इंसल्ट तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन ये सोच रहा मतलब इनका दिल है कि मानता नहीं एंड दिमाग है जो हमेशा यही कहता है कि फ़ाइट होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से अप्रोच किया जाए। मैजिक देयर इज़ ए मैजिक अराउंड यू सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। इनका दिल कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब दिल की हालत भी ऐसी होती है कि कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब जो सोच के आए हैं आप वो हो ही जाएगा, ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा ईश्वर कर दें, कुछ ऐसा हो जाए कि या तो आप ऑटोमेटिकली इनके पास पहुंच जाएं, या तो फिर अगर इनको आना है तो कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों एक हो जाएं, आप दोनों फिर से यूनियन में आ जाएं। क्योंकि ये आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, पास्ट में चाहे जो भी सिचुएशन थी। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा था, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, तो अब ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं।
क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 69 नंबर आ चुका है। मतलब ये आपके ही कोई सोलमेट या सोलमेट का तो कार्ड ही आ चुका है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। एंड इनको नहीं लग रहा था कि आपसे अलग होना इनको इतना भारी पड़ जाएगा, लेकिन अब इनको फील हो रहा है जैसे आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये कनेक्शन ख़त्म होने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है। तो जब लेट रियलाइज़ हुआ है तो गिल्ट तो हो गई। अब ये अपना लोड लेके घूम रहे हैं कि भाई गलती हो गई मुझसे। मतलब बाद में रियलाइज़ हुआ है इनको, पछतावे बहुत सारे हो रहे हैं। 33 एंड 10, 6 एंड 10। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने अपने दिल की बात पहले क्यों नहीं सुनी। काश ये पहले अपने दिल की सुन लेते, क्योंकि इनका दिल तो हमेशा ही आपके लिए कहता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिचुएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कि जो हो रहा है, मतलब किसी भी वजह से इन्होंने ऐसा किया। लेकिन कुल मिला के दिमाग की सुनी लेकिन दिल की नहीं सुनी। एंड अब इनका दिल जो है वो इनका जीना मुश्किल किए है। अब ये लोडेड होके घूम रहे हैं, बहुत कोशिश करते हैं इस लोड से निकल जाएं, क्योंकि ये उठा पाना लंबे टाइम तक इनके लिए पॉसिबल नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने पहले अपने आप मतलब ये खुद को नहीं समझ पाए। तो इनको बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी स्टुपिडिटी की है। यस, आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान हैं। थर्ड पार्टी टॉक्सिक हो सकती है, थर्ड पार्टी नेगेटिव है। जिस भी चीज़ को उन्होंने चूज़ किया था आपको छोड़कर, कुछ देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी से शादी कर ली है तो वहाँ पर इनको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि भाई यहाँ पर लंबे टाइम तक इस इंसान को या इस सिचुएशन को झेला नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर इनका रहना मुश्किल हो रहा है। दोनों लोगों के बीच में इतनी फाइट होती है, बिल्कुल जैसे कैट्स एंड डॉग्स वाली फाइट। एंड ये लगता इनको इनकी मतलब यहाँ पे देखिए जो डिग्निटी का कार्ड है वो इसलिए भी आया है क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी टॉक्सिक है, इतनी नेगेटिव है, इनका जीना बिल्कुल दूभर कर दिया है। एंड इनको लग रहा है जैसे इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ वहाँ पे रोज उड़ाई जाती हैं। एंड ये चाहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना। इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है। इनको फील हो रहा है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा जहाँ पर रोज़ आपकी इंसल्ट होती हो, जहाँ पर आपको बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता हो। तो ये वहाँ पर अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे ये सब चीज़ें ये लंबे टाइम तक झेल नहीं पाएंगे। इनका बहुत ही गलत डिसीजन था जिन्होंने अपने दिल की ना सुन के दिमाग की सुन ली। एंड ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, डबल रिग्रेट है, मतलब डबल पछतावे हैं इनके अंदर कि एक तो इन्होंने गलत चूज़ किया, ऊपर से अपने ट्रू लव को छोड़ दिया। तो दोनों चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसका पेन सिर्फ यही अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड अब ये फ्यूचर अपना अच्छा करना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि एक चांस इनके पास है जिस पे ये वर्क कर सकते हैं। एंड अगर इन्होंने लंबे टाइम तक इस चांस को मिस किया, मतलब आपके पास आने से खुद को रोका, तो फिर क्या होगा कि आप ही कोई नया डायरेक्शन चूज़ कर लेंगे, क्योंकि आप ज़िंदगी भर इनके लिए वेट करने वाले नहीं हैं। क्योंकि हर इंसान की शादी होती है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कोई चाहिए होता है। तो इनको लग रहा है कि इनके पास एक चांस है। जब तक आप रुके हैं, जब तक आप की शादी नहीं हुई है, तब तक इनके पास एक चांस है कि ये अपनी ज़िंदगी को सुधार लें। अब ये चीज़ तो इनके ऊपर है कि ये क्या करना चाहते हैं। यस, आप बहुत रिच हो सकते हैं, आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, आपका फोकस अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा है, आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आपको अब इनकी कोई पड़ी नहीं है। मतलब इनको यही दिखाई पड़ रहा है कि अब आपने लव जैसी चीज़ों पे फोकस हटा करके सारा फोकस कर लिया है अपने पेंटिकल्स पर। यस, तो कम्युनिकेट क्लियरली। कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है जैसे यहाँ पे जो पेंटिकल का कार्ड है वो कहीं ना कहीं लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल ऐसा भी शो करता है। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है, क्योंकि इन्होंने पहले आपके साथ गलत किया था। तो अब आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है इनको लेकर के, या लव लाइफ को लेकर के। अब आप इनको तभी अपनी ज़िंदगी में एंटर होने देंगे जब ये आपके पास कुछ लॉजिकल लेके आएंगे कि आखिर तुम क्यों इनकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हो। मतलब रीज़न चाहिए आपको। पहले तो आपको इन्होंने एक्सप्रेस भी नहीं किया था अपना लव, लेकिन तभी भी आप इनसे दिल ही दिल में प्यार करते थे। लेकिन अब आपको रीज़न चाहिए, अब आपको लॉजिक चाहिए, अब आपको प्रैक्टिकल मतलब कुछ सॉलिड चाहिए। जब तक ये कुछ सॉलिड लेके आपके पास नहीं आएंगे तब तक आप टाइम पास करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि टाइम आपके पास है ही नहीं।
आप तो इतने ज़्यादा बिजी खुद हैं कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर इनको आपके पास आना है तो आपकी शर्तों पे आना पड़ेगा, आपकी चीज़ों से इनको एग्री करना पड़ेगा, कम्युनिकेट क्लियरली करना पड़ेगा। मतलब जैसे इनकी आदत होगी कि ये बातों को फ्लिप कर देते होंगे, घुमा देना, मैनिपुलेट करना। मैंने बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा, देखिए होता क्या है, जो बहुत चालू इंसान होता है उसको भगवान जी बहुत कायदे से राइट टाइम करते हैं। इन्होंने बहुत चालाकी दिखाई है, बहुत ज़्यादा होशियार बनते थे, तो होशियार इंसान को सामने वाला इंसान तो थोड़ा बहुत झेल जाता है, लेकिन फिर उसका जो झेलना होता है वो खुद इसको काउंट नहीं करते बनता है कि करें तो क्या करें। तो इन्होंने प्यार को छोड़ करके चालाकी को चूज़ किया, एंड अब इनको पता चल रहा है कि क्या होता है पेमेंट करना। ओके, तो अब ये सोच रहे हैं कि अब इनको आप ही की शर्तों पे चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत सारे माइंड गेम खेले होंगे आपके साथ, जिससे अब आप थक चुके हैं। ओके, यस, तो ये इस वजह से ये इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। पेज की एनर्जी, मतलब आप जितने ज़्यादा कड़क नेचर के हो चुके हैं, जितने प्रैक्टिकल रैशनल हो चुके हैं, तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये किस मुंह से आपको बताएं, क्योंकि अपने काले कारनामे, अपने काले चिट्ठे ये खोल नहीं सकते हैं। भाई अपने मुंह से कोई कहेगा कि मैं बहुत चालाक था, मैंने जहाँ मुझे शाइन दिखाई पड़ी, जहाँ मुझे खूबसूरती या पैसा दिखाई पड़ा, मैं उधर चला गया, तो कोई अपने मुंह से ऐसा नहीं बोलता है। एंड इनको फील हो रहा है जैसे जिस दिन अगर ये क्लियर कट कम्युनिकेशन हो गई तो आप इनको स्कैन कर लेंगे, आप इनको इनके दिल की बात निकाल लेंगे, एंड आप इनको नो बोल देंगे, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ये अभी तो आने से रहे, ये चाहते तो यही है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप इनको मिल जाएं, आप ही इनके पास आ जाएं। झूठे किस्म के इंसान हैं ये। भाई मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आ चुके हैं। हो सकता है भाई कुछ लोगों के पर्सन सही हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे इंसान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बहुत चालाक टाइप के, बहुत ही जैसे झूठे मक्कार, इस टाइप के इंसान दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।